कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th 12th CA/CSE/CMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, AKC एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी आपने अगर कॉमर्स लिया है या कॉमर्स के बेसिक कंसेप्ट आप सीखने यहां आए हो, तो ये जो लेक्चर्स है ये आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। और ऐसे कहा जाता है कि बेसिक मतलब अगर आपका फाउंडेशन बेस अगर क्लियर रहा तो आप उस पर कितनी भी बड़ी इमारत बना दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने अपना बेसिक्स अगर वीक रखे तो आगे जाके इमारत तो ढहने का खतरा रहता ही है, लेकिन आप अपने करियर में भी बहुत सारे कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अमोल कासर मेरे बारे में अगर बताऊं तो आप लोग देख ही सकते हो कि YouTube पे 50,000 से ज्यादा बच्चे अगर हमें फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रस्ट अलग लेवल का है। हमारा खुद का एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप अमोल कासर AKC नाम से, और टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें 25,000 से ज्यादा बच्चे दोनों मिला के जुड़ चुके हैं। 11 साल का मेरा अनुभव है, बड़े बड़े अवार्ड्स अपनी एकेडमी को मिल गए हैं कॉमर्स फील्ड में जो हमने काम किया है, और इस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ नॉलेज बांटने के लिए जुड़ चुका हूं। 11th कॉमर्स अकाउंट्स, ये बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। बिना आप इसके बेसिक को या उस सब्जेक्ट की आत्मा को समझे बिना अगर उस सब्जेक्ट को पढ़ने जाओगे तो सर दिक्कत होगी और सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। बहुत सारे बच्चे बेसिक चैप्टर्स को मिस करते हैं, सीधा प्रैक्टिकल पे जाते हैं। उनका ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि सर अकाउंट ना, अगर अकाउंट्स कहा तो सम्स आएंगे, है ना, जैसे मैथ्स में हम करते थे, एडिशन रहेगा, सब्सट्रैक्शन रहेगा, कुछ तो होगा, ऐसे उनका एक मिसकंसेप्शन है और हम वो खत्म करेंगे और मार्क्स लेके आएंगे। बट दोस्तों, 11वीं के बाद मतलब 10वीं के बाद जैसे आप 11वीं में आते हो, ये जर्नी अब मार्क्स की नहीं रह जाती। यहां पे जो आप पढ़ने वाले हो, जो आप समझने वाले हो, उसका सीधा सीधा रिलेशन आपके अर्निंग के साथ होगा, आपके सक्सेस के साथ होगा जो फ्यूचर में आपको मिलेगा। दोस्तों, आपको सब्जेक्ट पीछे दिख रहा है, इसीलिए एंड तक जरूर ये वीडियो देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना करो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट तक बने रहे, देखते रहो कि क्या क्या आपको समझता है। पहला चैप्टर जो मैं शुरू करने जा रहा हूं अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप समझिएगा कि क्या इन्होंने कहा हुआ है, कैसे है, सारी बातें मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको कुछ बिजनेसेस दिखा देता हूं, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? सर हम सबको पता है, इर्द गिर्द बहुत सारे बिजनेसेस हमने देखे हुए हैं, है ना दोस्तों। ये देखो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जेठालाल जी क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। होलसेल में चीजों को लेके आते हैं, रिटेल में उन्हें सेल करते हैं। हर इक्विपमेंट के पीछे, हर गुड्स मतलब जो वो सेल कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ वो क्या कमाते हैं? प्रॉफिट। वो जो प्रॉफिट कमाते हैं उससे उनका घर चलता है। ये सुनो दोस्तों, जितने भी बिजनेसमैन, आप अकाउंटेंट बनोगे तो किसके अकाउंटेंट बनोगे? बिजनेस के। बहुत जर्नी बड़ी है दोस्तों, पहले बिजनेस को समझो और मुझे बताइए कि आजकल टॉप 10 अमीर लोगों के नाम आप बताओ। 10 जो भी अमीर लोग होंगे उनके नाम आप मुझे अभी बताओ। चलो, आप 11th लेवल पे आए हो या अभी आप बेसिक के लेक्चर देख रहे हो, बताइए जरा कि कौन वो 10 अमीर लोग हैं। चलो 10 नहीं, टॉप 3, टॉप 1। और अगर आपने नाम डिसाइड कर लिया, अब दूसरा सवाल, वो क्या कर रहे हैं? जॉब की बिजनेस? डेफिनेटली आपका आंसर रहेगा सर हमने जो भी सोचा वो बंदा ना बिजनेस ही कर रहा था। गारंटीड है, बिजनेस में नहीं सक्सेस, मतलब वो अपने सारे ना इच्छाओं को कंप्लीट कर पाते हैं। और कहा जाता है कि तुम अपने लिए पढ़ लो, अपनी इच्छाओं के लिए स्ट्रगल कर लो, नहीं तो किसी और के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपको डिपेंड, आप पे निर्भर करता है कि आपको किसके लिए स्ट्रगल करना है, खुद के लिए या किसी और के लिए। तो सर बेसिक समझना, इसलिए आप जब बिजनेस समझते हो, स्टारबक्स देखिए, आपको दिखाता हूं मैं। सी क्या है सर, करोड़ों में प्रॉफिट कमा रहे हैं। यहां पे ये बिजनेस देखिए, आपको मैकडी दिख रहा होगा, है ना, आपको मैकडोनल्ड दिख रहा है, पिज्जा हट दिख रहा है। ये सब लोग क्या कर रहे हैं सर? बिजनेस। ये सबसे बड़ा बिजनेस सर, ये तो आप हर गली नुक्कड़ पे देखते होंगे, पानीपुरी का। बोलना क्या चाह रहा हूं सर, ये सब आपने अब तक देखा है। अकाउंट की आत्मा अगर आपको समझनी है, मैं यहां पे मीनिंग से सीधा शुरू करूंगा। देखिए सर, अपना फर्स्ट चैप्टर है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और यहां पे हम लोग फर्स्ट रीडिंग ही चालू करेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन से सारी बातें आपकी कवर हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड, बुक कीपिंग मींस रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैसे तरीके से? इन अ सिस्टमैटिक वे। सर पहली चीज आप ध्यान से समझो,
What do you mean by bookkeeping? और मेरे साथ ही लर्न करो सर. Bookkeeping means recording of which transaction मालिक? Business transaction in the books of account. In which way? Systematic way. All देखो अभी आगे पढ़ते हैं. All the monetary transaction are recorded date wise for accurate business result from such a record at the end of the accounting year. सर क्या कहना क्या चाहते हैं? चलो पढ़ते हैं. कौन से ट्रांजैक्शन बात की? अंडरलाइन में करता हूं. मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होते हैं? डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं. फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट फ्रॉम सच ए रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. एंड मतलब क्या? अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड आपको पता है क्या? क्योंकि ये लैंग्वेज समझने के लिए हर एक शब्द को समझना जरूरी. डेट वाइज तो आपको समझ गया कि 1 जून, 2 जून, 3 जून, बराबर. 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ, तो मैं पहले 3 तारीख का ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड करूंगा या 1 तारीख का? बोलो तो. बट ऑब्वियस बच्चे बोल रहे हैं सर 1 तारीख का ही करोगे, तो उसे कहते हैं डेट वाइज. आप क्रोनोलॉजिकल जाते हो 1 2 3 4 5, तो जैसे डेट वाइज, तो डेट वाइज में दिक्कत नहीं रहा. क्या एक्यूरेट मतलब क्या सर? एग्जैक्ट मेरे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया कि नहीं. एक्यूरेट रिजल्ट की बात हुई. देखो एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट. व्हाट डू मीन बाय एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट? देखो कितना डिटेल में बता रहा हूं सर. इतना कोई टीचर नहीं बोलता पढ़ ले भाई समझ जाएगा. और मेरे इस लेक्चर को आप एंड तक देखिए, सब आपको मिलेगा. और ये वो बच्चा करेगा जिसको सच में जिंदगी में कुछ करना है. तो आपको पूछा व्हाट डू मीन बाय बुक कीपिंग, बच्चों को समझ में नहीं आता. बताओ इन सिंपल वर्ड. बुक कीपिंग मींस रिकॉर्डिंग ऑफ विच ट्रांजैक्शन, अंडरलाइन कीजिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सिस्टमैटिक वे. मतलब क्या सर? सारे मॉनेटरी है बेटा, नॉन मॉनेटरी नहीं. अंडरलाइन करो. मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट फ्रॉम. और क्या होता है उससे सर? अकाउंटिंग पीरियड की बात करता हूं, अभी फिलहाल लिख लीजिए 1 अप्रैल से हम कॉमर्स वालों का नया साल चालू होता है. और वो मतलब जैसे कि 1 अप्रैल 2021 की मैं बात करता हूं, और वो खत्म कब होता है सर? 31 मार्च 2022. तो 1 साल मतलब 1 अप्रैल से हमारा नया साल चालू होता है और वो खत्म होता है 31 मार्च को. बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यस और नो. यस सर करके. तो मीनिंग एंड डेफिनेशन में मीनिंग तो हमको समझा सर. डेट वाइज रिकॉर्ड होता है और वो सारा रिजल्ट का हम एनालिसिस यूजुअली कब करते हैं? एंड ऑफ विच ईयर? अकाउंटिंग ईयर सर. अकाउंटिंग ईयर समझा सर. आगे डेफिनेशन में आने वाले टर्म में आएगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन इतना तो समझा. ओके सर. आगे बुक कीपिंग ये आर्ट तो है, लेकिन साइड में क्या है? साइंस भी है. ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस फॉर पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 ईयर. तो यूजुअली हम कितने साल का अकाउंटिंग करते हैं सर? 1 ईयर का करते हैं. उसमें अकाउंटिंग बुक कीपिंग का मतलब क्या है? अच्छा, एक सवाल आता है, ट्रू और फॉल्स. बुक कीपिंग इज ओनली आर्ट? नहीं सर. आर्ट मतलब कला तो है, लेकिन उसके पीछे साइंस भी है. साइंस मतलब रूल्स, थंब रूल जो भी रहेंगे आगे मैं सिखाऊंगा आपको. तो एक चीज याद रखना, बुक कीपिंग क्या है? इज आर्ट एज वेल एज व्हाट? साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग व्हाट? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. ये अंडरलाइन करो बेटा. विच ट्रांजैक्शन? मॉनेटरी ऊपर वर्ड यूज किया था, अब कौन सा वर्ड यूज किया है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस फॉर क्या? पर्टिकुलर पीरियड. सर हमने अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग करना चालू किया, बिजनेस 10 साल पहले चालू हुआ था, हम रिकॉर्ड ही करते जा रहे. नहीं सर, एक जगह पे आपको रुकना है, एनालिसिस करना है कि यार मैंने कितना कमाया और मैंने कितना खर्चा किया, मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. मतलब कि ये समझना बहुत ही सिंपल है कि आपको अगर किसी बिजनेस से आप 10,000 रुपये अर्न कर रहे हो और उसके पीछे आपने 15,000 रुपया खर्चा किया, खर्चा तो ज्यादा किया, कमाया कितना? ओनली 10,000. तो सर एक्स्ट्रा कितना लॉस हुआ? ज्यादा गया 5,000. ये कब समझा? जब आपने एक जगह पे रुक के समझा, बुक्स को चेक किया. तो एक पीरियड के लिए ना, एक पर्टिकुलर पीरियड होना चाहिए कि आप इतने साल का अकाउंटिंग करोगे. तो यूजुअली कितना ईयर होता है बेटा? 1 ईयर होता है. मीनिंग समझा? बहुत ही शांति से. मतलब ऐसा, मतलब ये लेक्चर जो बहुत ज्यादा होशियार है उनके लिए भी बेनिफिशियल है. जो एवरेज बच्चा है, जो अभी कॉमर्स की दुनिया में आ रहा है, या जिसको ऐसे समझना है की हाँ सर आम्हाला बुक कीपिंग म्हणजे काय हे समजून घ्यायचंय, इंटरव्यू मध्ये जर विचारलं व्हाट इज बुक कीपिंग, तो आपको आना चाहिए. अब में पढ़ो बुक कीपिंग, अभी पूरा पढ़ लेना आप. इन सिंपल वर्ड, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. कैसे तरीके से? सिस्टमैटिक वे
All which transaction, monetary transaction are recorded date wise for accurate business result. समझ में आ रहा है? और यूजुअली कब वो रिजल्ट आता है? एंड ऑफ द व्हाट? अकाउंटिंग ईयर. बुक कीपिंग ये क्या है? आर्ट है एज वेल एज साइंस है ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस फॉर विच पीरियड? पर्टिकुलर पीरियड. और वो कितने साल का होता है? यूजुअली 1 ईयर. क्या इतना समझा मालिक? मीनिंग एंड डेफिनेशन बोलो यस और नो. आंसर इज यस. अगर आपको समझा है तो आपको जब कॉलेज के एग्जाम में कुछ आएगा या जिंदगी में कभी पूछा जाएगा बुक कीपिंग के बारे में तो जरूर इतना नॉलेज काफी रहेगा. सर डेफिनेशन, सब डेफिनेशन तो लर्न नहीं होती बट एक डेफिनेशन जरूर आप करना. नाम क्या है? बाटली बॉय. क्या है? बाटली बॉय. सर नाम भी याद रह जाएगा. सर JR बाटली बॉय. क्या कहा है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन सेट ऑफ व्हाट? बुक्स. वाह वाह वाह. सर वापस बोलो. बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए वर्ड उन्होंने क्या यूज किया यहां पे? बिजनेस डीलिंग. वही था कि बिजनेस डीलिंग को कहां पे रिकॉर्ड करना है? सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करना है. सर समझ में आया? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन सेट ऑफ व्हाट? बुक्स. खत्म हो गया सर. बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ व्हाट मालिक? रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन सेट ऑफ व्हाट? बुक्स. इतना समझा क्या मालिक? बोलो यस और नो. ओके, एक डेफिनेशन तो होगी. सर एक बार इनकी भी कर लेना है क्या? कार्टर के एक बार पढ़ा दो. कोई और एक डेफिनेशन अगर हमको लिखना हम चाहे तो ठीक है. बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट्स. यहां पे देखो ये थोड़ा अच्छा डेफिनेशन लग रहा है. दोनों बात कवर की. बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट all those business transaction that result in transfer और मनी और मनीज वर्थ. तो ठीक है सर, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, वो बुक्स में रिकॉर्ड करने का जो आर्ट और साइंस है उसे हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग. यहां पे आपका बुक कीपिंग का मीनिंग भी खत्म हो गया. बुक कीपिंग का 2 डेफिनेशन, जिसमें एक आप JR बाटली बॉय का डेफिनेशन तो कर ही लीजिए और अगर आपकी इच्छा है कोई और एक करना है तो ये भी कर सकते हो सर. ठीक है, फीचर्स पढ़ लेते हैं सर. मैं आपको फीचर्स बताऊंगा क्योंकि और फीचर्स को IMP कीजिए. इस क्वेश्चन को कीजिए IMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यस यस सर. चलो कितने मार्क्स के लिए आएगा? 4 मार्क्स के लिए. कि बताओ क्या क्या फीचर्स है बुक कीपिंग के. पहला, ये क्या है? मेथड है सर. अंडरलाइन कीजिए. मैं यहां पे ना हाईलाइट करता हूं इस वर्ड को और एक कीवर्ड याद रखिए सर, और आप भी अंडरलाइन कीजिए. बुक कीपिंग इज, इट इज व्हाट? इट इज द मेथड. किस चीज का? रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन. चलो मेरे साथ बोलो. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग एक मेथड है सर. कौन सा मेथड है? रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन. दूसरा, कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? तो बोलो, अंडरलाइन करो, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड. दूसरा पॉइंट समझा सर? पहला क्या था? मेथड. दूसरा क्या था? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन व्हाट? मतलब इस पर्टिकुलर मेथड में. नाउ तीसरा, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड. यूजुअली कितना बोला था मैंने? 1 ईयर. विच इज यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस. यस सर, मैं रिकॉर्ड करके रखता हूं 1 साल का, हर 1 साल का मैंने. अच्छा, अकाउंटिंग ईयर बोलो तो 1 अप्रैल से लेके क्या होता है? 31 मार्च. हर बार मैं क्या करता हूं? चीजों को रिकॉर्ड करके रखता हूं सिस्टमैटिक तरीके से. तो अभी 2022 में मैं हूं, 22-23 नया मेरा फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है. 1 अप्रैल बोलो क्या? 1 अप्रैल 2022 और खत्म का होगा 31 मार्च 2023. लेकिन मुझे 2020 में मैंने क्या किया था वो देखना है. तो क्या मैं वो चीज देख के वो डिसीजन आगे वो फ्यूचर के लिए बेनिफिट हो सकता है कि नहीं? मेरे पास्ट एक्सपीरियंस. यस सर. तो याद रखो सर क्या कहा है उन्होंने? ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड. यूजुअली कितना होता है बेटा? 1 ईयर होता है. विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस. चौथा, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन. और यही तो सीखना है आगे. आपको पहले थियरी बता देता हूं. आप बोलोगे सर रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होते हैं? आगे बताऊंगा कि रिकॉर्ड्स किस पे बेस होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस होते हैं. इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन. कैसे सर? साइंटिफिकली. कैसे रिकॉर्ड होगा? साइंटिफिकली. तो 5 पॉइंट सर हमें लर्न करवा के दो. एक पॉइंट तो लर्न हो गया. पहले तो क्वेश्चन रीड कीजिए सर, क्वेश्चन समझिए. फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग. क्या कहा है? फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग. पहला फीचर क्या है बोलिए जरा?
मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है सर। दूसरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिर्फ रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है सर। सारे रिकॉर्ड्स आपने स्पेसिफिक पीरियड के लिए लिखो, फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ताकि आपको फ्यूचर में उसका यूज हो। देन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशन, और एक क्या है, आर्ट है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली रिकॉर्ड हो। सो आर्ट एंड साइंस दोनों आ गया। देखो, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली। क्या आपको 5 पॉइंट समझे क्या? चलो 4th और 5th पॉइंट एक बार देखो। तो ऐसे फील ही होना चाहिए घर पे बैठ के आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो सर, लेकिन 1-to-1 कम्युनिकेशन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिर्फ, है ना। पर्सनल क्लास सर, जिसकी फीस 25-30 हजार रुपए लेते हैं एक सब्जेक्ट की, और वे तो आपके मोबाइल में आपके सामने सिर्फ आपको ही पढ़ा रहा हूं, है ना। चलो पढ़ो दोस्तों। ओके, पढ़ लिया चौथा पॉइंट, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या होते हैं रूल्स रेगुलेशन, आगे मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग विच ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली। सर ये क्यों पढ़ाया? क्योंकि आपको अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि चलो हमको बुक कीपिंग के थोड़े फीचर्स के बारे में बताना, सबसे पहले तो आप कहोगे सर एक मेथड है जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करती है, रिकॉर्ड। आप कहोगे सर लेकिन हाँ, इसमें सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, फॉर स्पेसिफिक पीरियड, तीसरा पॉइंट आ गया। चौथा, रूल्स एंड रेगुलेशन सर हमको फॉलो करने, और 5वां पॉइंट सर, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिक तरीके से खत्म हो गया आपके फीचर। ऑब्जेक्टिव देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगे? अगर आपको पसंद आ रहे तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेअर कीजिएगा। आप तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट AKCA कडनं मिळत राहणार आहे। अकेडमी पे ट्रस्ट करने के लिए धन्यवाद। और आप और भी चीज़ों को अगर जो आपको डाउट है आप आगे के लिए कमेंट में पूछ सकते हो, या हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय